आइए शुरू करते हैं। क्लास 12 के हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर हुए जिनमें प्रथम थे ऋषभदेव। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें स्थान पे थे महावीर स्वामी, और ये 24वें थे और अंतिम थे। तो विशेष रूप से एग्जाम में महावीर स्वामी से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम महावीर स्वामी के पूरे टॉपिक को हम यहाँ संक्षेप में बताएंगे और इसे आप विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए टॉपिक। तो यहाँ समझेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। कहाँ है इनका जन्म स्थान? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, जो हम लोगों की भी जन्मभूमि है। हाँ, और ये जो अभी कुंडग्राम है ये वर्तमान में भी मुजफ्फरपुर जिले में चला गया है। ठीक है, ऐसे इनका मेनली जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार ही, क्योंकि ये पहले वैशाली में था, विभाजन के बाद ये मुजफ्फरपुर में चला गया। ठीक, आगे देखेंगे। इनकी माताजी का नाम था त्रिशला और इनके पिताश्री का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये एक क्षत्रिय कुल के थे। कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके पास एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अनुज्या प्रियदर्शना। क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शना। प्रियदर्शना एक तरह से मान सकते हैं कि इसका टाइटल था, है ना, तो ऐसे नाम हो गया अनुज्या प्रियदर्शना। देखिए, इनका ऐसे बचपन का नाम था वर्धमान। ये जब बच्चे थे तो इनको ज़्यादा सांसारिकता में मन नहीं लगता था, तो ये जब 30 वर्ष की अवस्था में हो गए, शादी विवाह के पश्चात भी जब ये सांसारिकता में पूर्ण रूप से नहीं रम पाए, तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया, अर्थात घर क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है। और देखिए, इन्होंने जाकर के तपस्या किया। क्या किया? तपस्या किया। एक लंबी तपस्या के बाद लगभग 12 वर्ष पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके पश्चात इन्होंने जैन धर्म को माना। जैन धर्म से इन्होंने पार्श्वनाथ से ही दीक्षा लिया था, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बन गए और अंतिम हो गए। इनके बाद अभी तो कोई आदमी जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं हुए। ठीक है। अब समझते हैं, इन्होंने जब जैन धर्म को स्वीकार किया तो ये 5 महाव्रत जो है, इसमें 4 ऑलरेडी पहले से पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे जो 23वें नंबर पे थे। लेकिन इसमें महावीर स्वामी ने अपने तरफ से एक जोड़ा था ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, अपने तरफ से क्या जोड़ा? 5 महाव्रत में तो ब्रह्मचर्य, और 4 पहले से क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का तो मतलब समझ रहे कि सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कि हिंसा न करना, किसी के साथ बुराई नहीं करना, किसी ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंचे, चोट हो, है ना। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है ग्रहण करके रखना नहीं, अर्थात धन का संग्रह नहीं करना। अब जैसे मान लिए कि मेरे पास कुछ धन संपत्ति है, तो हम अपने यूज लाइक उसको रख लेंगे, उसका यूज कर लेंगे, उसके बाद उसको फिर दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। उसको रख के अपने पास ये नहीं करना कि अगली पुश्त के लिए जमा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, यानी अपनी मन रूपी इस घोड़े का लगाम सही से पकड़े रहना, हमारा मन इधर उधर ना भटके, यही होता है ब्रह्मचर्य। अब आगे समझते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, है ना, उसके बाद है सम्यक दर्शन, उसके बाद क्या है? सम्यक आचरण, उसके बाद क्या है? सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 हो गए जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक, जिसको इन्होंने जीवन में उतारने के लिए कहा, किन्होंने? महावीर स्वामी ने, तभी जाके अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सबसे अंतिम में, अब इनका हम लोग देखेंगे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो मृत्यु को प्राप्त करना, अर्थात यहाँ मोक्ष। इसमें जैसे जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना या मृत्यु को प्राप्त करना ही क्या था? महापरिनिर्वाण कहलाता था। तो इनको 72 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्ति हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में निर्वाण प्राप्ति हुआ था। किनको? महावीर स्वामी जी को। उसके पश्चात इनका जैन धर्म जो था वो भारत में काफ़ी अधिक विकसित हुआ। जैन धर्म की आगे चल के 2 शाखाएँ हो गई। कितनी शाखाएँ हो गई? 2 शाखाएँ। जैन धर्म की शाखाएँ, जैन धर्म की शाखाएं 2 भागों में बट गई। एक थी यहाँ पर श्वेतांबर
और दूसरी थी दिगंबर। दूसरी क्या थी? दिगंबर। अब देखिए इसको नाम से समझते हैं, ठीक। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का मीनिंग क्या होता है? वस्त्र, ठीक है। अंबर मतलब क्या हुआ? वस्त्र। तो और देखिए एक है श्वेत अंबर। श्वेत मतलब जिसका वस्त्र श्वेत हो उसको क्या कहेंगे? श्वेतांबर। और दिगंबर किनको कहेंगे? तो जिसका वस्त्र दिक, दिक मतलब यहाँ गगन आसमान है ना, तो यहाँ आसमान जिसका वस्त्र हो। तो ध्यान दीजिए ये जो महावीर स्वामी थे इनके बाद दो अनुयायी मेन रूप से सामने आए, ठीक है, जिन्होंने इस धर्म को आगे तक थोड़ा बढ़ाया। एक का नाम था स्थूलभद्र और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो देखिए स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर में थे। स्थूलभद्र किस में थे? श्वेतांबर, याद रखिएगा स्थूलभद्र, ठीक। और इसमें थे भद्रबाहु। अब देखिए ये जब 12-13 वर्ष महावीर स्वामी जी जब तपस्या किए थे तो ये घर से जो कपड़ा उपड़ा पहन के चले थे वो सब फट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, फिर भी ये ज्ञान की खोज में भटकते रहे। इनको किसी दूसरे बाहरी मोह माया से कोई ये नहीं था। तो इनका जो मेन शिष्य हुआ भद्रबाहु, ये इनका कहना था कि जब हमारे गुरु मतलब नहीं पहने कोई भी कपड़ा और वो आसमान को ही अपना वस्त्र मानते थे तो हम भी नहीं पहनेंगे। और यह कह करके इन्होंने एक दिगंबर संप्रदाय चलाया जिसमें आज भी लोग नंग धरंगी रहते हैं, उसमें कोई वस्त्र नहीं पहनते, वो आसमान को ही आकाश को ही अपना आवरण मानते हैं, ठीक। और ये स्थूलभद्र जो थे वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के ये शिष्य थे। किनके? पार्श्वनाथ के। तो इनका कहना हुआ कि नहीं देखिए वो उस समय की जनरेशन के लायक ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे जब परिवर्तन का युग आ रहा है तो अब हमको अपने शरीर को ढक के रखना अनिवार्य है। ढक के रखने में हम श्वेत वस्त्र से भी ढक सकते हैं, जरूरी नहीं कि तरक भरक वस्त्र। तो इन्होंने तरक भरक रंग को मान्य नहीं करते हुए श्वेत और शांति का जो प्रतीक है रंग, उस रंग के अंबर यानी कपड़े को अपनाने के लिए कहा। और ये श्वेतांबर के एक तरह से मान सकते हैं उसके नेतृत्व करता हुए उसको आगे चलाने वाले हुए स्थूलभद्र और दिगंबर को आगे बढ़ाया भद्रबाहु ने, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। हाँ एक चीज़ और है, जैन धर्म का विशेष रूप से विदेशों तक प्रचार नहीं हो पाया। ये देश भर में खूब व्यापक रूप में फैला, लेकिन विदेशों में कुछ खास विस्तृत नहीं हो पाया। ये देश भर में ही फैल करके और फिर रह गया, ठीक है। वही बौद्ध धर्म है इसके जैसा, तो वो क्या है, वो विदेशों में भी बहुत दूर दूर तक फैला, लेकिन ये धर्म केवल और केवल कहाँ रह गया? देश भर में सीमित रह गया। और इसके विकास में बहुत सारे, जैसे अब इसका विकास कैसे हुआ ये भी तो जानना जरूरी है ना, तो आइए समझते हैं। जैसे ये पहला इसको विकास का एक कारण बना कि इसको कुछ राजाओं ने अपना राजकीय धर्म घोषित किया। कौन सा धर्म घोषित किया? राजकीय धर्म। अर्थात कुछ राजा सबका मेन धर्म हो गया जैन धर्म। अब जिसका धर्म ही जैन धर्म हो गया, अब उसके शासनकाल में जितने लोग होंगे वो क्या मानेंगे? जैन धर्म, इसलिए इसका विकास हो गया। दूसरा था कि इसमें वो आम बोलचाल की भाषा में इसके उपदेश वगैरह बताए जाते थे। उस समय आम बोलचाल की भाषा थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली, ठीक है। पाली भाषा में ही उस समय उपदेश दिया जाता था जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। और आम बोलचाल की भाषा सभी को समझ में आती है, तो वो ये भी इस धर्म की भी जो भाषाएं थी वो सभी को समझ में आ रही थी, तो इसलिए इसका विकास हुआ। तीसरा कारण ये भी दिया जाते हैं कि इसमें महावीर स्वामी ने जाति पाति का घोर विरोध किया था। और उस समय पहले के ज़माने में लोग जाति पाति को बहुत मानते थे, है ना। जो ऊंचे तबके के लोग होते थे वो नीचे वाले को बहुत दबाते थे। और जब ये महावीर स्वामी अपने धर्म में, जैन धर्म में क्या लेके आए? समानता। तो जहाँ समानता थी वहाँ सभी लोग चले आए कि चलो जहाँ हमको इज्जत मिलेगा वहीं न रहेंगे। बस इसी के अनुसार ये इस धर्म का काफ़ी अधिक क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक पे हिस्ट्री में ही चर्चा करेंगे।